अयोध्या में राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया है, पूर्ण हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है, जो आप देख रहे हैं। पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। बटन दबाते ही केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर जाकर लहराने लगी। धर्म ध्वजा 22 फीट लंबी, 11 फीट चौड़ी है। धर्म ध्वजा पैराशूट फैब्रिक रेशमी धागे से बनी हुई है। धर्म ध्वजा पर सूर्य, ओम, कोविदार वृक्ष अंकित हैं। कोविदार वृक्ष का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसे पारिजात व मंदार के दिव्य संयोग से बना हुआ वृक्ष माना जाता है और रघुवंश की परंपरा में कोविदार वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। धर्म ध्वजा फहराने के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को, राष्ट्र को संबोधित किया। कहा कि धर्म ध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। ध्वजारोहण के बाद इस दौरान पीएम मोदी ने भाव विभोर नजर आए और हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। धर्म ध्वजा फहराने से पहले पीएम मोदी ने सप्तऋषि मंदिर में पूजन अर्चन किया। साथ ही रामलला की आरती कर उनका आशीर्वाद भी लिया। जबकि ध्वजारोहण के साथ आज योगी का भी संकल्प पूरा हो गया है। मंदिर निर्माण से लेकर ध्वजारोहण तक सीएम योगी हनुमान की भूमिका में रहे। देश भर के मठों के संत भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं और ध्वजारोहण के साथ 500 वर्षों का लंबा संघर्ष भी सिद्धि को प्राप्त हुआ है और इसी के साथ भारत में एक नव सनातन युग का आरंभ हो चुका है और पीएम मोदी ने इसे विकसित भारत के नव जागरण की संस्थापना बताया है। और आपको बताएं, आज पीएम मोदी ने देशवासियों से जो कहा है वो आप सभी को सुनना चाहिए। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। लेकिन जब प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं 500 वर्ष का, तो इतना आसान नहीं था दर्शकों। और आज आपको याद दिलाता हूं, ये तस्वीर आप देखिए, यह अयोध्या के संघर्ष की तस्वीर है। उस दौरान कैसे बड़ी संख्या में देश भर से लोग पहुंचे थे। बाबूजी मुझको भूल गए क्या, बाबूजी मुझको भूल गए, लो दासी की खबरी। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। हम मरने के लिए तैयार हैं, अपनी सर को फाड़ दिए हैं। बाबूजी मुझको भूल गए क्या, बाबूजी मुझको भूल गए, और मंदिर वही बनाएंगे। हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। देखा अपने ये संघर्ष दर्शकों, और इसी संघर्ष को जब आज सरसंघ चालक मोहन भागवत ने याद किया तो वो भी भावुक हो गए। सुनिए जरा। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। सोचिए आप, जिक्र किया गया है तत्कालीन मुख्यमंत्री का, लेकिन आज मैं आपको
वो तस्वीर बताऊंगा जिसमें सिर्फ एक नहीं कई लोगों का संघर्ष है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे। संकल्प से सिद्धि तक का सफर कैसे तय किया गया है, देखिए। ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतला के पवन चुमे सैया के चरण बगियन बहार तुम्हीं से है। 33 साल 10 महीने और 11 दिन की यात्रा है दर्शकों। अगर कोई इस यात्रा के बारे में आपको पूछे तो आज आपको यह देखना चाहिए, क्योंकि जो तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं 90 के दशक में पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर प्रण किया था। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रण था जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा अयोध्या नहीं जाएंगे। इसी प्रण के साथ नरेंद्र मोदी राम मंदिर आंदोलन से सीधे जुड़े। साल 1987 से 1989 के बीच आंदोलन ने नई गति पकड़ी। तब मोदी ने आंदोलन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए मोदी ने पूरी जान लगा दी। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने इस आंदोलन को नया मोड़ दिया, जब ऐतिहासिक राम मंदिर रथ यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा में नरेंद्र मोदी मुख्य प्रबंधक रूट समन्वयक की भूमिका में थे, लेकिन नियति ने मोदी की भूमिका सिर्फ प्रबंधक तक सीमित नहीं रखी थी। जैसे श्री राम ने स्वयं उन्हें प्रबंधक से नायक की भूमिका के लिए चुना था। 2014 में मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नए युग की शुरुआत की और पीएम मोदी सीधे प्रबंधक से मंदिर निर्माण के नायक की भूमिका में आ गए। पीएम मोदी ने इस संकल्प से सिद्धि तक के सफर का जिक्र आज किया है। कहा कि सदियों की वेदना विराम पा रही है, संकल्प सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। और यह संकल्प से सिद्धि कैसे आई है, आइए जरा मैं आपको सुनवाता हूं। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाही। अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। और दर्शकों सुन लिया आपने, ये संघर्ष बहुत बड़ा है, लेकिन आज आपको तस्वीर दिखाते हैं। अयोध्या में ये आप देख रहे हैं, मंगल बेला में कई राम भक्त पहुंचे और वो इस तरह से झूम रहे थे मानो सदियों का संघर्ष स्वप्न उनका साकार हो गया है।